अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को फौरी और मौसर रिस्पॉन्स दिया। नताइज वही निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशत गर्दी का खात्मा हम है। दहशत गर्दों से कभी बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा हमसाया मुल्क के साथ मामला तय करने की कोशिश की। 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। कलदम टीटीपी अफगान तालिबान की ही शाख। अफगानिस्तान में मनीशात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक गजा में अमन फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हमारी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। पब्लिक सर्वेंट हूं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वजीर आला हैं। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। DGISPR कहते हैं कि तीरा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन की बात हो तो सियासी क़ुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। अगर किसी के दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चला जाए। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा कानून साजी पार्लियामान का काम है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया जमीन, समंदर और फजा में जो करना चाहता है करके देख ले, मगर ये जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। DGISPR ने कहा पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। हालिया कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए। 112 फितनाल ख्वारिज भी हलाक हुए। DGISPR ने पाक फौज के एक्शन की तफसीलात से आगाह कर दिया। बताया रवां साल 62,113 ऑपरेशन किए गए। 582 जवान शहीद हुए। 1,667 दहशतगर्द मारे गए। 128 अफगान दहशतगर्दों को भी पाकिस्तान में हलाक किया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक 2014 में मदारिस की तादाद 48,000 थी, अब 1 लाख से जायद है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। बिलावल भुट्टो के मुताबिक सदर जरदारी की वतन वापसी पर पार्टी फैसला करेगी। 6 नवंबर को CEC का इजलास बुला लिया। 27वीं तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। आईनी अदालत का क़याम और फौज की कमांड में तब्दीली अहम हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दी जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने, बहबूद आबादी और तालीम सूबों से वापस लेने की तजावीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती से मुतालिक आइन में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत इत्तफाक राय पैदा करने के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी। छब्बीसवीं तरमीम के जख्म ताज़ा। 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई। भुट्टो की जमात फैसला करे वो आइन का चेहरा मसक करेगी या जमहूरियत और अवाम के साथ खड़ी होगी। PTI का रद्द अमल। असद कैसर कहते हैं मौजूदा पार्लियामान को आइनी तरमीम का कोई अखलाकी जवाज हासिल नहीं। अगर तरमीम मंजूर हो गई तो पूरा निजाम ज़मीबोस हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली इल्तवा का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। नून लीग का मार्च में इंतखाबात करवाने पर जोर। पीपल्स पार्टी असम्बली की मुद्दत पूरी होने की ख्वाहां। सिर्फ 2 माह में पीपल्स पार्टी को मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल न होने का खदशा। नून लीग का मुतालबा माने पर नई हुकूमत जनवरी ही में इख्तियारात से महरूम हो जाएगी। जालों में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर भी इख्तिलाफात बरकरार। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FBR ने बता दिया। 4 माह में 275 अरब के शॉर्टफॉल का एतराफ। 1700 अरब रुपए के टैक्स गैप की निशानदही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस्लाहात ना की तो IMF से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुल्क की मईशत की समत दुरुस्त। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने एतराफ किया। स्टाफ लेवल मुआहिदा भी मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक करार। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुहासिल की तकसीम का मामला NFC में ज़ेरे बहस आएगा।
IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त का हुसूल, हुकूमत का आखिरी रुकावट भी दूर करने का फैसला। 15 नवंबर से पहले गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी करवा दी। मुजवजा रिपोर्ट में सरकारी इदारों में इंतजामी कमजोरियों और करप्शन के खदशात की निशानदेही की जाएगी। कानून की अमलदारी की कमजोर सूरत हाल और दीगर खदशात भी रिपोर्ट का हिस्सा होंगे। इस्लाहात भी तजवीज़ की जाएंगी। शानदार गाड़ियां, बैरून मुल्क दौरे और लग्जरी लाइफस्टाइल, मगर आमदन बराए नाम। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले होशियार हो जाएं। FBR के लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल ने मुमकिना टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। 2 अरब 74 करोड़ की 30 गाड़ियों के बावजूद मामूली टैक्स अदायगी। लाहौर की निजी कंपनी का मालिक जेर तफ्तीश। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हुकूमती रडार पर आ गए। FBR के मुताबिक मुतादिद टैक्स दहिंदगान ने हकीकी आमदन छुपाई। असासों में जेवरात और कीमती गाड़ियों समेत दीगर का जिक्र ही नहीं। मुल्क में महंगाई बढ़ गई। 1 साल की बुलंद तरीन सतह 6.24% तक जा पहुंची। सिर्फ अक्टूबर में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, प्याज, सब्जियों, आटे और अंडों समेत मुतादिद अशिया के दाम में इजाफा। हुकूमत ने महंगाई का तखमीना 5 से 6% लगाया था। अवाम को बिजली में मजीद रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन हाथ बंधे हैं। विफाकी वजीर बराए तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले गर्दिशी कर्जा बहुत ज्यादा है। जहां गुंजाइश निकली, बिजली की कीमतें कम की। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। IPP से मुतालिक टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। तकनीकी मसाइल हल करके अरबों रुपए की बचत की। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। गजा के मजलूमों के लिए अमन की तलाश। इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक का इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, UAE, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा शरीक। गजा की सूरत हाल और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। कहा, हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की साइडलाइन पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। कैदियों की लाशों के बदले इसराइल ने 45 फलस्तीनी कैदियों के जसदे खाकी गजा भिजवा दिए। 7 अफराद की लाशें ढूंढने के लिए गजा सिटी में खुदाई जारी। इसराइल की सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। बमबारी से एक और फलस्तीनी शहीद। इसराइल को मगरबी किनारा जम करने की इजाजत देंगे, ना मस्जिद अक्सा के तकद्दुस की पामाली बर्दाश्त करेंगे। तुर्क सदर का पैगाम। कराची की हालत देखकर दुख होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सूरत मुआशी मरकज के शायाने शान नहीं। विफाक की वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान कहते हैं, लियारी एक्सप्रेसवे पर काम गैर तसल्ली बख्श। मेंबर साउथ को मुअत्तल करने की हिदायत दे दी। लियारी एक्सप्रेसवे को मिसाली इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील किया जाएगा। M6 और M10 मंसूबे विफाक की तरफ से सिंध के अवाम के लिए तोहफा होंगे। मरीम नवाज का पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने का आज़म। गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वफ्द से मुलाकात। वजीर आला ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश पर भी भरपूर मुआविनत की यकीन दहानी। पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में। भारतीय पंजाब से आने वाली हवाओं से लाहौर समेत कई शहर मुतासिर। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, बिला तफरीक एक्शन जारी रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट का बढ़ती फजाई आलूदगी पर इजहार तशवीश। DC लाहौर को तलब कर लिया। अफगानिस्तान में एक और तबाहकुन ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 20 हो गई। 600 से ज़ायद जख्मी। मज़ार शरीफ की तारीखी नीली मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इंतखाबात चंद घंटों बाद। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को करीब तरीन हरीफ एंड्रयू कोमो पर 14% से ज़ायद की बढ़तरी हासिल। सदर ट्रंप का एंड्रयू कोमो की हिमायत का ऐलान।
और नया कप्तान, नया मैदान, नया इम्तिहान। T20 के बाद 50-50 का स्टेज तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला वनडे कल होगा। शाहीनों का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने खूब पोज बनवाए। इकबाल स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। शाहीन आफरीदी की बतौर कप्तान पहली आजमाइश। कहा, टीम को फ्रंट से लीड करना चाहता हूं। फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करेगा।